गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुमन मनुजा एंड आई एम योर लाइफ कोच। तो कोई भी चीज को ठीक करने के लिए उसका खराब को एक्सेप्ट करना जरूरी है। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अगर उनके उनको कोई दिक्कत हो रही है लाइफ में, दे डोंट एक्सेप्ट इट। मीनिंग वो अपने आप से भी झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे में सब क्वालिटीज हैं। हम तो जो नॉर्मली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो ही हमें अच्छा लगता है। हमें तो कुछ बुरा नहीं लगता, विच इज सो वेरी रॉन्ग। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अपने आप से सच बोलो, खराब लग रहा है तो लग रहा है भाई, इसमें कोई नॉर्म नहीं है कि ये चीज हमें खराब नहीं लग सकती। हम इंसान हैं, राइट? सो जो भी खराब लग रहा है पहले वो एक्सेप्ट करो कि ये मुझे चीज खराब लग रही है, ये खराब नहीं लग रही है। यदि हम ये बोलते रहेंगे सिर्फ कि हमें ये चीज खराब नहीं लग रही है और एक्चुअली खराब लग रही है, तो आप कभी उसको ठीक नहीं कर पाओगे, आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें ये चीज खराब नहीं लग रही? क्योंकि हम दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को अच्छा लगे जो भी हम कह रहे हैं। बट एक्चुअली वो मन में हमारे नहीं है। इन सब चीजों से ही सैडनेस आती है, व्हेन व्हाट यू क्लेम टू बी एंड यू आर नॉट। तो उनमें जो डिस्टेंस है, उसकी वजह से ही हमारे में रिजेंटमेंट आता है, हमारे में एंगर आता है, हमारे में चीजें आती हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कहने में, भाई हाँ तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे खराब लगा, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ। आई एम ओके विद इट। व्हेन यू कॉल आई विल बी हैप्पीली टॉकिंग टू यू, बट आपका ना कॉल करना मुझे बुरा लगता है। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, वाई यू नीड टू बी। और अगर सच में बुरा नहीं लग रहा है देन इट्स ओके, बट अगर बुरा लग रहा है तो कोई हर्ज नहीं है कहने में अपने आप को कि हाँ मुझे बुरा लगता है जब तुम कॉल नहीं करती या करता। सो वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दैट, वी आर नॉट गेटिंग एंग्री अपसेट, और वी आर नॉट स्टॉप, वी डोंट स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। बट बुरा लग रहा है, एटलीस्ट एक्सेप्ट योर फीलिंग्स rightly and truthfully, then only you will be able to। अदरवाइज आप अपने आप को ही भूल जाओगे कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है, मुझे बुरा क्या लग रहा है, मुझे क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, क्या बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करनी है। और इट्स ओके, इट्स ओके, यू नीड टू बिगिन। अगर मैं बोलूंगी मुझे एबीसी नहीं आता, तभी तो लर्न करूंगी। अगर मैं ये क्लेम करती रहूंगी कि मुझे तो एबीसी आता है, और भले ही अंदर से ना आता हो, तो हमेशा ये डर सताता रहेगा कि भाई अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, राइट? सो एक्सेप्ट योर फीलिंग्स एज दे आर। एक्शन हमने लेना या ना लेना वो अलग बात है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें महसूस क्या हो रहा है। अपने आप से ये एक्सेप्ट करो। जैसे हम जब डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर को बताएंगे नहीं कि हमें दर्द कहाँ पर है, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, राइट? आप यही क्लेम करते रहो कि नहीं नहीं दर्द ज्यादा नहीं है डॉक्टर, आई एम फाइन, आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट। एंड इफ you keep handling it and then it doesn't get cured or it gets worse, then I think somewhere you need to ask yourself that why I am hiding my own feelings from others, right? और यही आज का लाइफ हैक है। थिंक अबाउट इट, व्हाट डू आई फील? there's no harm in accepting feelings which we have for others, or the expectation we have from others. Everybody has got expectations, some people learn to live with it। और अगर नहीं नहीं पूरा हो रहा आपका एक्सपेक्टेशन, और आप चाहते हो कि, और आप जानते हो कि नहीं हो सकता पूरा, तो फिर लिव विद दैट, live happily, be happy with the choices you make is what I'm trying to say. Bye for now, and I will see you with another life hack tomorrow morning. Follow me on my YouTube channel Suman Manuja. I'm also on Instagram suman.manuja. Bye for now.